जीवन में बहुत उलझे नहीं। जो बात जहां खत्म हो जाए उसे वहीं खत्म कर दें, बहुत दूर तक न खींचें। उलझाव रख करके जीवन जीने का आनंद खो जाता है। और जीवन बोझ जैसे हो जाता है। जैसे कोई रोग को रख करके स्वस्थ नहीं हो सकता और उसका रोग उसके जीवन की पूरी ऊर्जा को सोख लेता है। वैसे ही उलझन और उलझाव रख करके जीवन को नहीं जिया जा सकता है। और दूसरी बात, ये दुनिया इतनी सुंदर है नहीं कि यहां कोई आनंद मनाए। आनंद मनाने लायक है नहीं। जैसे कोई यात्रा पर निकला हो तो उसका एक लक्ष्य होता है, एक गंतव्य होता है, एक मंजिल होती है। वहां पहुंचने के लिए वो यात्रा पर निकलता है। यात्रा अपने आप में कोई सुखमय नहीं है। कहीं पहुंचना है इसलिए चले थे। तो रास्ता रास्ता तो कैसा भी हो, उबड़ खाबड़ हो, सहज हो, जैसा भी हो, यदि गंतव्य तक पहुंच रहे हैं तब तो यात्रा ठीक है। सिर्फ यात्रा पर जाने का क्या अर्थ बनता है? वैसे ही यह जीवन है। यहां कुछ बहुत खुशियां मनाओ, त्योहार मनाओ, खेल खेलो, ये सब बड़ा उथला उथला जान पड़ता है। और थोड़ा थोड़ा विचार हम सबको करना चाहिए कि कैसे हम जी रहे हैं, किस प्रकार जी रहे हैं। मैंने एक दिन पहले भी निवेदन किया था। कोई साधु है, गरीब है, हो सकता है वो अपनी पूरी उम्र जी जाए, बहुत सारा धन समेट कर, चीजें रख करके हम सोचें वो सुरक्षित रहेगा, ये मुश्किल है। गरीब पर किसी की नजर नहीं रहती। वो ना के ना होने के बराबर है, मानो वो है ही नहीं। और जिसके पास संपदा है, धन है, उस पर सबकी नजर होती है। साठ 70 साल पहले तक
भारत के पश्चिम में ये पूरा का पूरा इलाका रेगिस्तान था। पूरा का पूरा इलाका, वहां कुछ नहीं होता था, पानी भी नहीं था। ऊंट चराने वाले बस ऊंटों पर ही यात्रा करते थे, और जो वहां रहने वाले लोग थे वो सब खाना बदोश लोग, टेंट लगा करके रह रहे हैं, आज यहां हैं कल कहीं और चल दिए। और हिंदुस्तान पर जितने आक्रमण हुए उसमें से इस बेल्ट के बहुत लोग हैं, क्योंकि उनके यहां कुछ था नहीं, पानी नहीं, पेड़ पौधे नहीं, क्या खाएंगे। जानवर चराते थे, उन्हीं का प्रजनन बढ़ाते थे, उन्हीं को खाते थे। जब औद्योगिक क्रांति हुई, कारखाने शुरू हुए, कोयला चाहिए, तब जमीन से कोयला निकाला जाने लगा, खनिज संसाधन निकाले जाने लगे। फिर इन फैक्ट्रियों को चलाने के लिए ऑयल चाहिए, तेल चाहिए। बिना तेल के तो ये कारखाने व्यर्थ हैं, मुर्दा हैं। जब लोगों ने वहां उन रेगिस्तानों में पानी के लिए कुआं खोदना शुरू किया, तो पानी की जगह तेल मिलना शुरू हुआ। तो आप पानी के लिए कुआं खोदे और वहां तेल मिल जाए, तो पानी तो आप कहीं से भी मंगा लेंगे। तेल ज्यादा मूल्यवान है, तेल ज्यादा कीमती है। तो जिन जिन हिस्सों में फैक्ट्रियां थी, कारखाने थे, उन लोगों ने तेल यहां से मंगाना शुरू किया। ये तेल बेच बेच करके धनी हो गए, और उनके पास कुछ नहीं था, अभी भी कुछ नहीं है। अन्यथा इनका जीवन तो बस पूरा का पूरा ऊंटों की पीठ पर बीतता था। हजरत मोहम्मद इसी जगह पैदा हुए थे। तो उन्होंने इन लोगों को एक धर्म, एक मजहब भी दिया, इस्लाम। अन्यथा इन लोगों को तो किसी चीज से कोई मतलब नहीं था, इनके लिए पूरी दुनिया व्यर्थ थी। और जब इनके यहाँ कुछ नहीं होता था, तो 10-5 हजार घुड़सवार या ऊंटों पर सवार होकर के ये कहीं निकल जाते लड़ने भिड़ने। इस तरीके से जीते थे। जब तेल मिला तो तेल बेच करके धनी हो गए, और अब यही तेल इनके गले की फांस हो गया है। अमेरिका इनके घर में घुस करके इनको मार रहा है। इनके घर का सारा तेल पाइपलाइन से, जहाजों से वो अमेरिका ले जा रहा है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। सब सोचते हैं कि हम बचे रह जाएं, यही बड़ी बात है। किसी देश में घुस करके वहां के राष्ट्रपति को उठा लेना, उसको मार देना, इसके पहले सब
ये चीजें नहीं सुनी जाती थी। राजा लोग करते थे, ऐसे ही राजा लोग करते थे। किसी राज्य में घुस जाएं, महल में घुस जाएं, राजा को बंदी बना लें, अपना बैठ जाएं। प्रजा प्रजा से क्या मतलब? अब एकदम वही चीज हो रही है, और बहुत दूर दूर के इलाकों से। ऐसे समय में कल भारत से थोड़ा दूर पर श्रीलंका है, वहां पर ईरान का एक जहाज था, युद्ध जहाज, वॉरशिप। उसमें लगभग 250 लोग थे, सेना थी, कमांडर फौज। उसको अमेरिका ने समुद्र में डुबो दिया, मिसाइल से अटैक किया, पूरा का पूरा जहाज उसका डूब गया, लगभग 250 लोग मरे। जिन जिन लोगों का ईरान के साथ संबंध था, मित्रता थी, वो सारे लोग चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे। और होना क्या है? कुछ नहीं होना है। अमेरिका को वहां से तेल चाहिए, एनर्जी, नेचुरल गैस और ऑयल, बस ये उसको मिल जाएगा और किसी को कुछ नहीं होना है। अमेरिका के बगल में एक छोटा सा राष्ट्र है, वेनेजुएला। उनके पास भी तेल बहुत है। अमेरिकी सेना गई, राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति को उठा लाई उनके, और न्यूयॉर्क की सड़कों पर उसको घुमा रहे हैं अपराधी की तरह। किस लिए? क्योंकि उसके पास तेल है ना, वो तेल इनको चाहिए। कोई कुछ नहीं बोलेगा। ऐसे समय में, ऐसी स्थिति में अगर चीजों को देखो तो लगेगा कि एक अजीब पागलपन की दुनिया में जी रहे हैं हम। धर्म क्या है? निरंतर अच्छा होते चले जाना। आप जितने अच्छे हैं, आपके साथी उतने संतुष्ट नहीं हैं आपसे। वो चाहते हैं और अच्छे होइए आप, कितने भी अच्छे हो जाओ। समाज की अपेक्षाएं आपसे बनी ही रहेंगी। हाँ ठीक तो हैं, लेकिन जो हमारी अच्छा अच्छा होने की सीमा है वो क्या है? वो एक कल्पना है, आदर्श है। अच्छा, और दुनिया जहां जी रही है वो क्या है? वो तो एक दूसरे तल पे जी रही है। वहां तो हिंसा है, अधिकार है, लड़ाई है, चाहना है, भोगों की कामना है। ऐसी दुनिया में कोई कितना अच्छा हो सकता है बताइए? और किसी के बहुत ज्यादा अच्छा होने से क्या हो जाना है? आप सद्गुणों की खान हो जाएं, ठीक है, तो भी शिकायत होगी आपसे लोगों को। अब ये जो स्थितियां परिस्थितियां होती हैं, इनसे हम बच जाते, जानते हैं कैसे? आंखें मूंद लेते हैं, अपने अपने खेल तमाशों में हम लगे होते हैं, बस हो गया। ईरान में एक लड़कियों का स्कूल था, बच्चियों का स्कूल। उस पे अमेरिका
कि मिसाइलें गिरी, 85 बच्चियां एक साथ मर गईं। 85 बच्चियां। उनके सबके शव एक कक्ष में रखे हुए थे, सफेद सफेद कफन में लिपटे हुए। नाम लिखा था और फोटो। माता पिता जाएं, फोटो देख लें तो समझ जाए कि ये हमारे बच्चे का शव है। बस उसको खोलोगे तो उसमें कुछ ज्यादा मिलेगा नहीं। शरीर इतने जल चुके हैं। और हमसे बहुत नजदीक ये सब घटनाएं हो रही हैं। ये धन और ये तेल, ये उनके लिए आफत हो गया। कभी कभी मेरे मन में ये विचार आया करता था कि हमारा देश आजादी के लिए जंग कर रहा था, लड़ाई कर रहा था। 1947 में हम आजाद हुए और पूरा का पूरा देश इस आंदोलन में लगा हुआ था। ये कुछ थोड़े से लोग थे, भटके हुए लोग, हर समाज से अलग लोग, जिनको साधु कहा जाता है। वो अपने मंदिरों में खुश थे। तो मैं आश्चर्य करता था, जब पूरा का पूरा देश एक मूवमेंट, एक आंदोलन में लगा हुआ है, तो ये थोड़े से कुछ लोग भक्ति की बात कैसे कर पाते थे। मैं विशाल देव के उन संदर्भों को पढ़ता था और जानने की कोशिश करता था कि क्या क्या कभी वो कोई ऐसी चर्चा करते हैं। आज गांधी जी भोजन नहीं किए, आज गांधी को जेल हो गई, आज इतने लोगों को अंग्रेजों ने जेल में डाला, कहीं कोई चर्चा? कोई चर्चा नहीं। मानो वो है ही नहीं। एकदम अपने आप को बचा करके चले वो। रमन महर्षि उसी समय हुए। कभी कभी गांधी जी कुछ लोगों को उनके पास भेज दिया करते थे, जाओ कुछ दिन रमन आश्रम में रहो, कुछ सीखोगे। राजनीति से प्रेरित होकर के नहीं, अध्यात्म से प्रेरित होकर के। बाकी रमन भी एकदम मौन रहते थे। फिर देश आजाद हुआ, हमारी सरकार बनी, हमारे लोग मंत्री बने, और फिर जो शिकायत हमको अंग्रेजों से हुआ करती थी, वही शिकायत अपने नेताओं से। तो जब मैं उसको देखता हूं तो मेरे मन में ये संकल्प उठता है कि भाई, ये साधुओं ने अच्छा जीवन जिया, ठीक ही जिया। ये बहुत उलझे नहीं उन चीजों में। कुछ भी यहां ऐसा नहीं है जिसके चलते आप यहां आनंद मनाएं। कुछ भी ऐसा नहीं है। आनंद मनाना माने समस्या को भुलाना, जानबूझ करके भुलाना। चारों तरफ आग की लपटें हैं, हमारा घर कब तक बचा रहेगा? आंच आएगी ही आएगी। अब तो दुनिया बहुत छोटी होती जा रही है। सब देशों के लोग सब जगहों पर हैं। वहां जो लोग मारे जा रहे हैं उसमें यहाँ के लोग भी तो हैं। जो वहां काम करते थे वो मारे जा रहे हैं। डेड बॉडीज भी नहीं आ पा रही हैं। हवाई यात्रा बंद है।
पड़ी रहेगी बॉडी वहां जब तक युद्ध चलेगा, फिर आ पाएगी तो आएगी। अब जो यहां से कमाने गए थे वो कैसे जी रहे हैं वही जानेंगे। इसलिए कुछ भी ऐसा बहुत आनंद मनाने लायक नहीं है। बहुत सावधान हो करके, मौन हो करके शांति से कोई जी जाए, बहुत बड़ी बात है। अन्यथा ये तो ऐसे ही है जैसे पड़ोसी के घर में कोई मर जाए और हम अपने यहां उत्सव मनाएं, ये ऐसे ही है। जिन लोगों ने जीवन को समझ से जिया, डर करके जिया, सावधानी से जिया, वो पार हो गए। और जो बेहोशी में जिए, आनंद में जिए, अधिकार की भावना से जिए, उनकी दुर्दशा हो गई। अब ये सब कब तक चलेगा? ये चलता रहा है, ये चलता रहेगा दाएं बाएं कहीं ना कहीं। हिंदुस्तान की आबादी 1 अरब 50 करोड़ लगभग है। इतनी बड़ी आबादी, और जितना हिस्सा है हमारे पास उतना ही है। अमेरिका के पास कुल 35 करोड़ लोग, कुल 35 करोड़ लोग, और जमीन उसके पास कितनी है? भारत से कई गुना ज्यादा जमीन। फिर भी उनको कमी है। फिर भी वो दूसरों के यहां दंगल मचाए हुए हैं। एक ईरानी आदमी है, विदेश में रहता है, उसका एक इंटरव्यू, एक लेख उसका पढ़ता था मैं। उसने लिखा, हमारी वो जमीन जहां पर सूफी फकीर हुआ करते थे, जो अल्लाह का नाम जपते थे और मुफलिसी में जीते थे, आज की तारीख में वहां बस तेल के कारखाने हैं और लड़ाइयां हैं। वो हमारी सारी संस्कृति नष्ट हो गई है। धर्म हमारे पास सिर्फ एक ही रह गया है, पैसा। जो भी संस्कृति बहुत ज्यादा धन पर केंद्रित होती चली जाएगी, इससे जुड़े नुकसान भी उसको सहने पड़ेंगे। मुसलमान पहले जब हमला करते थे हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान के मंदिरों में जाते थे तोड़ने फोड़ने। जानते हैं क्यों? क्योंकि जनता तो गरीब ही थी। मंदिर सोने के हुआ करते थे, इसलिए मंदिर लूटे जाते थे। शंकर जी की मूर्ति है, नंदी बने हुए हैं, शंकर जी की आंखों में हीरा जड़ा है, नंदी की आंखों में मोती है, और पूरा का पूरा मंदिर धन का भंडार है, तो उसको लूट के ले जाते थे। अब हिंदू कहते हैं कि हमारे धर्म मंदिरों को तुमने नष्ट किया। उनको धर्म मंदिरों से क्या था? उनको तो पैसे से मतलब था। जनता का पैसा चूस चूस करके मंदिर धनवान हुए थे।
जहां भी धन आता है, धन से जुड़ी हुई बुराइयां आ जाती हैं, फिर बचाना मुश्किल हो जाता है। परम निज रूप चेतन को सदा यदि प्रेम से ध्यावें, तो इस जन्मादि संकट से सदा हित मुक्त हो जावें। जो मालूम हो रहा ये मन न हरगिज जाएगा जीता, सो अपने दिव्य पारक से उसे भी पार पा जावें। जो हर क्षण है कमी मुझको सताती सर्व बातों में, कमी सो पूर्ण हो करके निरीक्षा शांति को पावें। सर्व सुख शांति स्थिरता जो हर दिल चाहता अपना, सुथिरता आपके पद का सदा ही दास बन जावे। कहां तक के कहूं भाई, तौल अभ्यास करके लो, तो फिर स्वच्छंद बंधन से सदा निर्बंध हो जावे। मिटाए पीड़ा मनह कल्पित, बुझे त्रैताप की ज्वाला, अचल अभिलाष पद पाकर सकल दुख द्वंद नस जावे। सारे मनोरंजन मन को भुलावे हैं, मन के भुलावे हैं सारे। परम निज रूप चेतन को सदा यदि प्रेम से ध्यावें, यदि प्रेम से कोई इस बात को समझे, परम निज रूप चेतन को, जो चेतन है, जो निज रूप है, परम निज रूप, उपसर्ग लगाया गया है परम। यदि प्रेम पूर्वक कोई अपने निज रूप को, अपनी चेतन सत्ता को, जो कि परम है, श्रेष्ठ है, यदि इसको कोई समझे, तो इस जन्मादि संकट से सदा हित मुक्त हो जावे। ये जो संकट है, कष्ट है, इस शरीर में आने का, इससे वो मुक्त होकर के जी सकते हैं। कभी कभी मन में आया करता है कि ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, जो चीजें हम चर्चा करते हैं, इनकी कोई प्रासंगिकता है कि नहीं है, इनका कोई महत्व है या नहीं है। हम जा रहे हो पश्चिम की तरफ और हम चर्चा करें पूरब की, हम जाते हो दलदल में और हम चर्चा करते हो आसमान की, तो इन चीजों का कुछ मूल्य है या नहीं है, बस ऐसे ही हैं।
फिर देखता हूं जिन लोगों ने मौन रह करके, शांत रह करके अपना जीवन जी लिया, असल जीवन उन्हीं का है। जो उलझ गए जीवन में, जीवन को खो दिए, और जो चुपचाप जी गए वो बचा लिए अपने को। एक आंधी जैसे चल रही है, शास्त्र कैसे व्यर्थ होते हैं मैं आपको बताऊं एक बात। पुस्तकें कैसे व्यर्थ होती जाती हैं, ऐसे ही व्यर्थ होती जाती हैं ये। शास्त्र ऐसे ही व्यर्थ होते जाते हैं धीरे धीरे करके। क्योंकि जो आदर्श हैं वो बहुत ऊंचे हो जाते हैं और जीवन थोड़ा सा जमीन में गहरे धंस जाता है। तो जहां जीवन है वहां की चर्चा करो, आदर्श की चर्चा करके क्या करोगे। तो जिन शास्त्रों में बहुत आदर्श की बातें होती हैं वो शास्त्र फीके पड़ जाते हैं। तब लोग फिर कभी कभी पढ़ लेते हैं, कभी कभी चर्चा कर लेते हैं, बस हो गया। जीवन जब कहीं और होता है और ग्रंथ कुछ और कहते हैं तो एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, एक अंतर पैदा हो जाता है। उसके नाते शास्त्र फिर म्यूजियम में रख दिए जाते हैं बस। गीता है, उपनिषद है, रामायण है, महाभारत है, भागवत है, फिर इनको कभी कभी कहा जाता है, थोड़े समय के लिए, घंटा आधा घंटा के लिए, बस हो गया, ज्यादा नहीं। बाकी 23 घंटा अलग जिया जाता है। जो एक दौर चल रहा है वो बहुत उदासीन कर देता है मन को। अपने आप को यदि दुनियादारी में ज्यादा उलझाएंगे तो चित्त ज्यादा परेशान होगा। और जो अपने चित्त को इस सांसारिकता से बचा लेगा वो उतना शांत होकर के जी पाएगा। जैसे कोई गुफा में हो और सुरक्षित हो, और गुफा के बाहर तेज धूप हो या बारिश का तेज प्रकोप हो, जो गुफा में है वो सुरक्षित रहेगा। वैसे ही सांसारिकता का ताप हम सबके मन में आता है। जिसका चित्त इस सांसारिकता के ताप से बचना चाहे वो भीतर की तरफ मुड़े, अंदर की तरफ मुड़े, यही एक रास्ता है। और और कोई रास्ता नहीं समझ में आता। इसीलिए वो संत जो साधना के मार्ग में लगे
उन्होंने सांसारिकता से अपने आप को एकदम अलग किया, एकदम अलग किया, तब वो वहां जी पाए। जो थोड़ा सा सांसारिक हुए, थोड़ा सा वैरागी हुए, वो ना इधर के हो पाए और ना उधर के हो पाए। इसलिए संतों ने उनके उनके सत्संग को सुनिए, उन्होंने दुनिया की एक तरह से उपेक्षा ही कर दी, एकदम से अपने आप को अलग कर लिया, बचा लिया। कोई स्तुति निंदा करे, कोई डारे सिर धूर, कोई कैसे भी व्यवहार करे, उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। इसीलिए जो अध्यात्म की यात्रा है वो सांसारिकता से अलग होने की यात्रा है। जो मालूम हो रहा ये मन हरगिज जाएगा जीता, सो अपने दिव्य पारक से उसे भी पार पा जावे। अध्यात्म का जो पहला लक्ष्य है वह क्या है? जीवन को दुखों से मुक्त करना। दूसरी बात, अपने मन को समझना। जो ऐसा समझते हैं कि ये मन तो मालूम होता है कि इसको जीता नहीं जा सकता है, जो मालूम हो रहा ये मन न हरगिज जाएगा जीता, ऐसा यदि लगता है कि मन राजा है और इससे अलग नहीं हुआ जा सकता है, वो भी समझें। सो अपने दिव्य पारक से उसे भी पार पा जावे। उस मन से भी आप पार हो सकते हैं, बस दिव्य पारक से, जो हमारा अपना मौलिक स्वरूप है, उसको यदि सामने रखेंगे तो मन अपने आप शून्य होता चला जाता है। संसार क्या है? मन का बढ़ते चले जाना। अध्यात्म क्या है? मन का घटते चले जाना। जैसे रेगुलेटर से आप पंखा या बिजली जलाएं तो उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है, रेगुलेटर घटाएंगे तो स्पीड घटती चली जाती है। संसार क्या है? मन का पसारा बढ़ाते चले जाओगे, बस दुनिया बड़ी होती चली जाएगी। और मन को जितना शून्य करते चले जाओगे, संसार से अपने आप को हटाते चले जाओगे, बस। अज्ञान में एक सुख है। जानवर सुबह उठता है, अपनी चरही से चारा खाता है और मालिक छोड़ दे तो जहां उसको घास दिखेगी वहां चला जाएगा। उस जानवर को किसी चीज से कुछ मतलब नहीं है। वो अपने सुख में है। जानते हैं क्यों? क्योंकि बाकी चीजों से वो अनभिज्ञ है, इसलिए। तो जो अज्ञान है वो अपने आप में ब्लिस है, आनंद है। बाहर पता ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है।
इस देश में कितनी होली मनाई जाती है? मैंने पूछा तो कुछ लोगों ने बताया कि हमारे यहाँ तो छुट्टी ही नहीं होती है, कोई छुट्टी नहीं होती है होली की। कुछ जगहों पता चला कि एक ही दिन की छुट्टी होती है, और हमारे यहाँ 4 दिन से बंद है। बताओ, 4 दिन से सरकारी ऑफिसेज बंद हैं, सरकार ने छुट्टी कर रखी है, जरूरत नहीं है आने की। वो इसी में राजी हैं, इसी में खुश हैं, यही उनके लिए बड़ी चीज है। पता नहीं शराब की दुकानें बंद रखे हैं या उसको खोल रखे हैं। अरे बड़े दुख की बात है। अज्ञानता अपने आप में एक आनंद की चीज है। पता ही नहीं है, जानकारी ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। पशु है, उसको उसी घास मिलती रहे उसके हिस्से की, बस हो गया। कुत्ते को रोटी से मतलब है, वो किसी की तिरही की रोटी हो कि शादी की हो, उससे उसे मतलब नहीं, बस उसे रोटी मिलनी चाहिए। कहीं कहीं वैसे ही तो नहीं जीते हैं हम। अज्ञानी और ज्ञानी दोनों में एक समानता है। अज्ञानी को पता नहीं है, इसलिए वो खुश है, और ज्ञानी ज्ञानी ने अपने मन को शून्य कर लिया है, इसलिए वो उस ताप को नहीं महसूस करता है, उस पीड़ा उस जलन को नहीं महसूस करता है। वो बचाए रखता है अपने को। हर आदमी अपने मन से परेशान है। मन ही हर जगह जीतता है, आदमी हर जगह हारता है। जो अपने आप को अपने मन से अलग कर लेता है, वह अपने मन की भवधार से पार हो जाता है। ज्ञानी के जीवन में भी कष्ट आते हैं, उसे खुशी नहीं होती है, खुशी नहीं होती है, लेकिन वो जानता है ये रास्ता ही ऐसा है, ये चीजें आनी ही आनी है। शरीर बूढ़ा होता है, रोगी होता है, कदम डगमगाते हैं। अज्ञानी आदमी रोने लगता है, परेशान होने लगता है, क्योंकि शरीर से अपने आप को एकदम जोड़ लेता है। इसलिए जो समझता है वो शरीर की सत्ता को स्वीकारता है, उसकी इस कमी को स्वीकारता है, जैसा है तैसा है, जितने दिन चलेगा चलेगा, कहीं नहीं लपेटता। अपने मन को हर जगह से हटाते रहो। अगर हर जगह मिलाते रहोगे तो कभी भी दुख से अलग नहीं हो पाओगे। जो हर क्षण है कमी मुझको सताती सर्व बातों में, कमी सो पूर्ण हो करके निरीक्षा शांति को पावे। हर क्षण आदमी को कमी लगती है, सर्व बातों में, हर बात में कमी लगती है।
घर पर रहे तो घर से शिकायत, ऑफिस में रहे तो ऑफिस वालों से शिकायत, और रास्ते में चले तो दूसरों से शिकायत। हर क्षण कमी लगती है, हर बात उसको सताती है। कमी सो पूर्ण हो करके निरीक्षा शांति को पावें। मन का पूरा करने में लगोगे तो कभी पूरा नहीं कर पाओगे। लेकिन मन की कमी भी पूरी होती है। कैसे? निरीक्षा शांति को पावें, एक ऐसी शांति दशा को उपलब्ध होते हैं जब हम निरिच्छा, इच्छा रहित होते हैं। तब बहुत कामना, बहुत चाहना रख करके कभी कोई शांत नहीं हो सकता। उसको जितना मिल जाएगा कम लगेगा। वो शांति भी क्या शांति, ये शांति तो अशांति का जनक ही है। जो चित्त में हर समय कुछ कमी खलती है, उस कमी के भाव को निकाल दो। इच्छा कर करके कमी महसूस करते हो। जब अपनी तरफ आदमी मुड़ता है ना, उसको सब कुछ ज्यादा ज्यादा लगता है। फिर सब कुछ ज्यादा लगता है। यही मिट्टी पानी, यही समाज, यही लोग होते हैं, लेकिन शिकायत नहीं रखता है वो। क्योंकि बाहर वालों से वो मानना छोड़ देता है, चाहना छोड़ देता है। सर्व सुख शांति स्थिरता जो है दिल चाहता अपना, सुस्थिरता आपके पद का सदा ही दास बन जावे। जो हमारा दिल क्या चाहता है? सर्व सुख शांति स्थिरता, यही सबकी तो कामना करता है हमारा मन। हम हर समय सुखी हों, हर समय शांत हों, जो कुछ है जैसा है वैसा रह जाए, स्थिर रह जाए, प्रेमी साथ रह जाएं, अनुकूल स्थितियां हमारे साथ स्थिर हो जाएं, प्रतिकूलता ना आने पाए, दुख ना आने पाए। यही तो हर समय हमारा मन चाहता है ना। सर्व सुख शांति स्थिरता जो है दिल चाहता अपना, जो अपना दिल है वही तो चाहता है। सुस्थिरता आपके पद का सदा ही दास बन जावे। ये सब मिल जाएगा, ये सब हो जाएगा, ये सब सुख तुम्हारे दास बन जाएंगे। कैसे? अपने चित्त की चिपकाहट वहां से खत्म कर दो बस। ये जो साधना का पथ होता है, ये एकला चलो रे का होता है। अंग्रेजी में शब्द होते हैं अलोन। अलोन माने अकेला। आइसोलेशन, आइसोलेशन माने उसको अकेला कर देना। जैसे जेल होती है, जेल में कुछ ऐसी भी वार्ड होते हैं, ऐसे भी कमरे होते हैं
जहां बहुत जो उद्दंड होता है कैदी, उसको अकेले डाल देते हैं। वो चाहता तो है सबके साथ रहूं, लेकिन उसके हाथ पैर में जंजीरें बांध करके अब नहीं होते। अब आइसोलेशन वार्ड नहीं होते हैं, होते भी हैं तो बंद रहते हैं। अंग्रेजों के जमाने में आइसोलेशन वार्ड हुआ करते थे। जेल में एक कोने में दूर ऐसे लोगों को रखा जाता था जिनसे बाकी लोगों को खतरा होता था, तो दूर पड़े रहते थे। खाने को दे दिया जाता था, बस वहीं पड़े रहे, न वो आदमी की आवाज सुन पाए न देख पाए, तो पागल जैसे हो जाते थे। उसको आइसोलेशन वार्ड कहा जाता था, अकेले। तो जिसका मन दुनिया में रमना चाहता है, उसको यदि अकेलापन दे दो तो उसके लिए सजा हो जाएगी वो। और जिसका मन सधा है, जो दुनिया से हट करके ही आया है, उसके लिए शब्द आता है एकांत। अपने एकांत में, क्योंकि यह मजबूरन नहीं है, ये उसकी चॉइस है, ये उसका चुनाव है। ये दिल में जो इतनी चाहनाएं बना रखे हो, कामनाएं बना रखे हो, स्थिरता की, शांति की, हर तरह के सुख की, अगर इसको तुम सचमुच पाना चाहते हो तो तुम जो तुम्हारा मौलिक शांत स्वरूप है ना, उसमें तुम स्थिर हो जाओ और देखोगे कि ये सब कुछ तुम्हें मिला मिलाया है। बाहर की चाहना, बाहर की कामना रख करके दुखी होते हो और परेशान होते हो, और कोई कारण नहीं है। कहां तक के कहूं भाई, तौल अभ्यास करके लो। तुम तौल लो, अभ्यास कर लो, समझ लो। मैं कितना बताऊंगा, तुम मेरी बातों को खुद ही तौल लो। जो संत कहते हैं उसका अभ्यास करो जरा, तुम देखोगे तो फिर स्वच्छंद बंधन से सदा निर्बंध हो जावे। जहां जहां मन बंधा है, उन सारी जगहों से तुम आजाद हो जाओगे, निर्बंध हो जाओगे, बंधन रहित हो जाओगे। आदमी मेहनत करता है, सुबह से लेकर के देर रात तक, और जितना कमाता है ले जाकर के अपनी पत्नी, अपने बच्चों के हाथ में दे देता है और खुश होता है, राजी होता है। क्यों? क्योंकि उनको अपना मानता है, इसलिए कि मेरे अपने हैं। कल मैं स्वामी रामतीर्थ के कुछ पत्र पढ़ रहा था। स्वामी रामतीर्थ एक सन्यासी हुए हैं। पहले वो एक कॉलेज में गणित पढ़ाते थे, प्रोफेसर हुए थे गणित के। बाद में सन्यासी हो गए। तो उन्होंने कुछ चिट्ठियां लिखी थी अपने गुरुजनों को, अपने घर वालों को। फिर आगे चल करके सन्यासी हुए, उनका बड़ा नाम हुआ। तो उनकी चिट्ठियों को फिर संकलित करके प्रकाशित किया गया। तो उसमें उनके कुछ पत्रों को, जो उन्होंने अपने गुरु को लिखे हैं, उन पत्रों को इकट्ठा किया गया। तो उसमें उन्होंने लिखा, गुरुजी अपने, उनके गुरु थे योगी, योगी गुरु थे, योग कराते थे उनको, उनसे उनका बड़ा दिली जुड़ाव था। तो उनको लिखते हैं, कल 160 रुपए मिले हैं तनख्वाह में, घर वालों को भेज दिया हूं, आपको 28 रुपए भेजता हूं।
जो उधारी ली हुई थी, मैंने लोगों से सामान लिया हुआ था, वो चुकता कर दिया हूं। और लिखे हैं, गुरुजी 1 रुपया बचा है। 1 रुपया बचा है, अभी पूरा महीना बाकी है। आने जाने वालों की गिनती नहीं है। सब समझते हैं कि ये कॉलेज में प्रोफेसर हो गया है, तो मौसा बैठे रहते हैं, ताऊ बैठे रहते हैं और नाम गिनाया है, दवाई करवाना है, हॉस्पिटल ले जाना है, कुछ सरकारी काम है, वो सब आते रहते हैं। 1 रुपया है, पूरा महीना मुझे भी गुजारना है, कैसे करूंगा? सब आपकी दया से होता जाएगा। मैं सोचू 160 रुपया कमाया। पहली तारीख को 1 रुपया बचा उसके पास, जहां जहां दे दिया। फिर लिखते हैं, आपकी कृपा से सब हो जा रहा है। आदमी इतना कमाता है, पत्नी और बच्चों को दे देता है, 1 रुपया पे राजी हो जाता है कि हाँ अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जहां मन को बांध दो, वहीं वो बंध जाता है। दूसरे के लिए 2 रुपया नहीं निकाल सकता, 1 रुपया नहीं निकाल सकता। एक सज्जन है, उनकी पेंशन ही 85,000 रुपया है। उनसे मैंने कहा कि हमारे आश्रम में एक हॉस्पिटल खोला गया है, चैरिटेबल हॉस्पिटल है, कुछ मशीनें मंगानी हैं और लोग सहयोग कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, हाँ लोग सहयोग करते रहेंगे तो हो जाएगा। तो उन्होंने कहा लोग कर देंगे तो हो जाएगा आपका। तो मुझे थोड़ा सा आशा हुई। तो उनका बेटा बैठा हुआ था, उसने ऐसे से देखा, ऐसे से किया, माने इनसे कुछ आशा मत रखो आप। 77-78 के हैं। कहे जीने का मन नहीं है, अब सोचता हूं चला ही जाऊं। मेरे भाई बहन सब चले गए, मेरे दोस्त साथी सब चले गए, मन नहीं होता है, ऐसे बोलते थे। एकदम बैरागी, अब जाने का मन है। और जब मैंने कहा कुछ हॉस्पिटल लोग दे रहे हैं, हाँ तो हो जाएगा आपका काम। लोग देंगे तो हो जाएगा। उनके बेटे ने बाद में कहा, बहुत सज्जन, उन्होंने कहा अभी जो है अपनी बहू के लिए, मान उनकी पत्नी के लिए कहे हैं कि तुम सोने की करधनी बनवाओ, मैं दूंगा। चांदी की करधनी नहीं, करधनी तो चांदी की होती है, महिलाएं कमर में बांधती हैं। वो कहते थे सोने की बनाओ, मैं दूंगा, है ना इतना। तो उन्होंने फिर कुछ, बेटे ने अपने फंड में से कुछ दिया। इनसे आशा मत कीजिए। मैं कहा मैं किसी से आशा नहीं करता हूं भाई। जहां जहां बंधन बनाते हो, वहां वहां से अपने मन को हटा लो। देखो स्वच्छंद हो जाओगे, निर्बंध हो जाओगे। मिटाए पीड़ा मनः कल्पित, बुझे त्रेताप की ज्वाला, अचल अभिलाष पद पाकर, सकल दुख द्वंद नश जावे। अध्यात्म का मार्ग ज्वाला रहित है, ताप रहित है, दुख रहित है, पीड़ा रहित है। और इस रास्ते पर चल करके यदि कोई ताप, पीड़ा, जलन, ज्वाला मन की महसूस करता रहे, तो संसार का ही रास्ता है, अध्यात्म का रास्ता बिल्कुल नहीं है। ये जो मन कल्पित, मन है कल्पित पीड़ा है, ये जो ताप की जो ज्वाला है, इससे अपने मन को अलग रखो। रचनाकार गुरुदेव अभिलाष साहब कहते हैं, अचल अभिलाष पद पाकर, यह जो पद है, जो स्थिति है, जो आत्म पद है, इसको चिंतन से, समझ से विकसित किया जाता है। इसको पाकर के
तुम्हारे सकल दुख द्वंद्व नष्ट जावे। सब नष्ट होता है, सारे दुख सारी पीड़ाएं जाती हैं, ऐसा वो हमको आश्वासन देते हैं। साहिब बंदगी साहिब। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरु, वंदन काल जाल के फंदा भारी, काल फंदा भारी, परख लखायो भेव तुमको, परख वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र खोजत हारे, मर्म न जानत केव तुमको, मर्म न जानत, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरु, गुरु समान और को, गुरु समान और को दाता, ताकि सेव तुमको, ताकि करिए सेव तुमको, वंदन वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब भय पद दाता, पूरन परख समेव तुमको, पूरन वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरु, वंदन साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब।